ट्रिक क्या है एक बार देख लीजिए। रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग सेक्शन पर। आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है, प्रमुख फसलें। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो आपके सभी एग्जामों में पूछा जाता है। आपकी फसलें कौन कौन सी है देखिएगा। रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसल है। तो इन सब फसलों के बारे में पूछा जाता है कि इनकी बुआई कब होती है। हम फसलों के नाम तो याद कर लेते हैं, पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनकी बुआई कब होती है, कटाई कब होती है। ठीक है, तो ये फसल के जो समय है वो उनके बारे में है, उनके बारे में भी क्या पूछा जाता है। तो आइए, जो प्रमुख फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की जो फसल है, उनको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक, आइए एक एक करके बढ़ते हैं। और अब कोई भूल के दिखाए वाली ट्रिक होगी आपके सामने, और भूल के दिखाइए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अपने रबी की फसल की ओर। पहली हमारी फसल कौन सी है? रबी की फसल। एक बार देख लेते हैं इसका बुआई का समय क्या होता है और कब इसकी कटाई होती है। देखिए, अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या होती है? इसकी बुआई होती है, और मार्च में क्या होती है? इसकी कटाई होती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बुआई और मार्च में कटाई। ठीक, रबी की फसल। और ट्रिक देखिएगा क्या है। ट्रिक, रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा है, ये इसकी ट्रिक है। और कौन कौन सी होगी इसमें फसल, वो देखिए। रवि से क्या हो जाएगी? रवि की फसल। और आरजू में क्या हो जाएगा? आज से आलू हो जाएगा। रा से राई भी किसमें शामिल है? आपके रवि की फसल में राई हो गया। और जा से, जू से क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा। उसके बाद सच्चे, यहाँ का कोई वो नहीं है। का क्या है? एक सेंटेंस पूरा करने के लिए है कि सच्चे में सा जो है वो सरसों हो जाएगा। और चा से क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। चा से क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। और गम में गा से क्या? गेहूं हो जाएगा। और माँ से मटर हो जाएगा। ठीक है, गम में गेहूं और माँ से मटर। और फिर माँ जो है में से क्या हो जाएगा? मसूर हो जाएगा। तो ये कितनी फसलें हैं आपकी रवि की फसलें? आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर, मसूर, ये सभी क्या हैं? आपकी रबी की फसलें हैं। और प्रमुख जो फसलें हैं इनकी ट्रिक के साथ आपको बता दिया हूं, याद कर लीजिएगा। गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों है। और इसमें एक और लिख लीजिए जो अभी राई बताया हूं, राई। ठीक है, ये सभी क्या हैं? आपकी रबी की फसलें हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है एक बार देख लीजिए। रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगली कौन सी फसल है हमारी? खरीफ की फसल। देखो, खरीफ में क्या बुआई क्या कब होती है? वहां तो अक्टूबर नवंबर, यहाँ क्या? जून जुलाई में। खरीफ जून जुलाई बुआई होती है, और कटाई कब होती है इसकी? अक्टूबर में। देखिए, एक दूसरे से रिलेट है। बुआई जून जुलाई में और कटाई कब होती है? अक्टूबर में। ये समय भी पूछा जाता है। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। इसकी जो ट्रिक है, खरीफ के मामा, खरीफ की फसल है, तो ट्रिक क्या है? खरीफ के मामा गंधक लेने बाजार जाते हैं। गंधक क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसको H2SO4 बोला जाता है। तो बस वही एक ट्रिक के माध्यम से है कि खरीफ के मामा गंधक लेने बाजार जाते हैं। अब देखिए, खरीफ में क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल, खरीफ की फसल खरीफ में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या से क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। कपास किस में आती है? याद रखिएगा, आपका खरीफ की फसल है, कपास हो गया। अब मामा से क्या हो जाएगा? मक्का और मूंगफली, ये सभी तिलहन में आते हैं। मूंगफली, तिल, ये सभी तिलहन के अंतर्गत आते हैं। और तिलहन किसकी फसल है? आपकी खरीफ की फसल है, तो मूंगफली मामा में मक्का मूंगफली हो जाएगा। गंधक में क्या है? ग से गन्ना हो जाएगा और धा से धान हो जाएगा। ठीक है, ग से गन्ना और धा से धान हो जाएगा। बाजार जाते हैं, बा से जो बाजार है उससे बाजरा हो जाएगा। जा से ज्वार हो जाएगा। ठीक है, बा से बाजार हो जाएगा, जा से ज्वार हो जाएगा। और जाते में जो ता है उससे तिलहन हो जाएगा। याद रखिएगा, तिलहन ऐसी फसल जिससे तेल की प्राप्ति होती है। मूंगफली का भी तेल निकलता है, तिल का भी तेल निकलता है, तो ये क्या? तिलहन हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है? खरीफ के मामा गंधक लेने बाजार जाते हैं। और ये जो फसलें हैं ये पूरी इनकी जानकारी। अब प्रमुख फसलें जो ट्रिक के माध्यम से समझे हैं, एक बार उनको देख लें। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन भी है। देखिए, सोयाबीन, कपास, ये सभी हैं। और एक और याद कर लीजिएगा, अरहर भी आपकी किसमें शामिल है? खरीफ की फसल में शामिल है। ठीक है, किसमें? खरीफ की फसल में शामिल है। ये क्या? खरीफ की फसल की आपकी ट्रिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ें।
अगली कौन सी हमारी जो फसल है, जायद की फसल। अब देखिए इसकी बुआई कब होती है, मार्च अप्रैल में बुआई होती है। वहां खरीफ वाले में जून जुलाई में बुआई, तो कटाई देखिए उससे पहले ही वही वाला मंथ क्या जुड़ा हुआ है, जून में इसकी क्या होती है, कटाई होती है। ठीक, जून में इसकी कटाई होती है। अब इसकी देखिए ट्रिक क्या है, बहुत जिद्दी है। एक माँ अपने बच्चे को बोल रही है कि बड़ा जिद्दी है, बात ना मानने पर, यदि उसकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या जमीन में लौटता है। ये इसकी ट्रिक है। अब देखिए सिर्फ एक क्या जिद्दी शब्द है और क्या जमीन में लौटना, उससे क्या पूरी ट्रिक है कि जो अधिकांशतः जो जायद की फसलें होती है उसमें जो आपकी जो फसलें होती हैं वो याद रखिएगा जमीन में ही क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं पूरी। अब जब से जमीन में फैली हुई, जमीन में फैली रहती हैं इसमें जायद की फसलों में, ठीक है। अब जैसे आपका तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सभी जो फसलें होती हैं, ये सभी फसलें क्या होती हैं, जायद की फसलों के अंतर्गत होती है। कुछ फसलें जायद की भी होती है, खरीफ में भी शामिल होती है। प्रमुख फसलें अब जैसे मूंगफली, वहां पे भी खरीफ में भी, तो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो देखिए मूंग, उड़द, उड़द की दाल किस में है, जायद की फसल में है। सूरजमुखी भी किस में आता है, जायद में आता है। मूंगफली हो गया। फुट वाला जो है आपका वो है कि जिद्दी है, बात नहीं मानने पर क्या लौटता है जमीन में। तो ऐसी फसल जो जमीन में फैली हुई होंगी। अब जैसे ये सब याद रखिएगा, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, लोबिया, पत्तेदार वाली जो सब्जियां होती हैं आपकी जमीन में ही पत्तेदार वाली, जैसे गोभी ओभी, ये सब हो गया। खीरा हो गया, भिंडी, तोरई, हरी सब्जियां जितनी है वो इधर याद कर लीजिएगा आपका। जैसे टिंडी, तुरई, लौकी, ये सभी क्या फैली हुई होती हैं, तो ये सभी कहाँ आ जाएंगी, आपकी जायद की फसलों के अंतर्गत। तो जायद में ट्रिक बहुत जिद्दी है, बात ना मानने पर जमीन में क्या लौटता है, तो जमीन में लौटने वाली खरबूजा, तरबूजा, खरबूज, हाँ तरबूजा, ककरी, खीरा, लोबिया, और जो आपकी लौकी हो गई और तुरई, ये सभी जो आपकी फसलें होती, अरवी, ये सभी जो फसलें आपकी हैं, तो ये सभी फसलें क्या होती हैं आपकी, याद रखिएगा ये सभी जो फसलें हैं, ये सभी फसलें किसमें हैं, जायद की फसलों के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो ये आपके सामने आपका जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रमुख फसलें, उनसे संबंधित रवि की फसल, खरीफ की फसल और जो आपकी जो जायद की फसल है उसकी ट्रिक के माध्यम से जो फसलें हैं उनको, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।